श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सबको एक एडिक्शन हो गया है। जैसे लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, अल्कोहलिज्म, उसी प्रकार से हमको वर्कोहोलिज्म हो गया है। कुछ ना कुछ करना है करना है करना है। और ये करने के रोग का परिणाम ये है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं, देखो, सेवा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। तो जो प्रेम करते हैं वहां प्रेम होता नहीं, जहां प्रेम होता है वहां करने की आवश्यकता नहीं, जहां सेवा होती है सेवा करने की आवश्यकता नहीं। तो यह जो करने का रोग है, इस करने के रोग से मिटाने के लिए हमको भगवान ने अभी तक 12 यज्ञ बताए। तो कौन सा यज्ञ बताया? पहले इंद्रियों का संयमन करो, संयमाग्निषुजुह्वति। फिर बताया है कि प्राणायाम करो, तो प्राणायाम कर रहे हैं। अब ये करने का रोग जो है ना, इसको जरा ठीक से समझ लें। एक बार एक विद्यार्थी थे हमारे कैवल्य धाम में, उसने कोई गड़बड़ी करी तो उसको पनिशमेंट दे दी थी। तो स्वामी जी इसको क्या पनिशमेंट देते? अब योगा का स्टूडेंट है, हमने कहा ठीक है, वहाँ खड़े रहो और 2190 प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम। स्वामी जी इतना लंबा है, हाँ इतना लंबा। देखो, योगी को प्राणायाम के सिवा बढ़िया पनिशमेंट कोई नहीं हो सकती। ये बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कम कर लो, 1000 कर लो। 1000 भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा, कितने कर सकते हो? 11 कर लो। अब उसने 11 शुरू कर दिए। पहले धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, आराम से कर रहे हैं। 11 किए। 11 करने के बाद अब हो गए, रुक जाओ। क्यों रुक गए? रामे ये थक गए। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, तुम जिंदगी भर सांस लेते आए हो ना, तो थक गए होंगे, रुक जाओ। प्राणायाम करने में हम थक जाते हैं, सांस लेने में कभी थके हैं क्या? क्या कारण है? क्योंकि प्राणायाम हम करते हैं। जहां जहां करना है वहां वहां मय है, जहां जहां मय है वहां वहां थकावट है, जहां जहां थकावट है वहां वहां परस्पिरेशन है, जहां परस्पिरेशन है वहां इंस्पिरेशन नहीं है। देखो सब, ये जो करने का रोग है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पहले इससे निपट लो। देखो, हमको कई बार जब लोग प्रश्न पूछते हैं ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे स्वामी जी कंसंट्रेशन नहीं होता, अब मत करो। सो सिंपल। कंसंट्रेशन काहे को करना है? कोई जरूरी है? डॉक्टर ने लिखा है आर। ये डॉक्टर जब आर लिखते हैं ना, इसका अर्थ मालूम है क्या है? आर रिग्रेट्स, यू हैव कम टू ए रॉन्ग प्लेस। देखो, तो किसी ने कहा है कि नहीं आप कंसंट्रेशन करो। देखो, कंसंट्रेशन हमेशा अन्य पर होता है, अपने पर अवेयरनेस होता है। वी आर नॉट सेल्फ कॉन्सेंट्रेटिंग, वी आर सेल्फ अवेयर। अवेयरनेस इज नेचुरल। कंसंट्रेशन में आप अपने बुद्धि का, वृत्तियों का प्रयोग करते हो। इसीलिए यह जो करने का रोग है, ये करने के रोग में बता दिया, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये आहुति डालो, वो आहुति डालो। इस प्रकार से
कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तब समझ में आएगा कि जो भी हम कर रहे हैं जगत में या साधना में, हम कर रहे हैं, तो ये करने का रोग है। इसको जब समझ लोगे तब जाकर के करने के रोग से अपने आप को मुक्त करोगे। इस करने के रोग से अपने आप को मुक्त करना है, और जब ये करने के रोग से मुक्त हो जाएंगे तब हम एकदम आनंद ही आनंद है, फिर कुछ भी ना लेना है ना देना है। इसीलिए कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म के बंधन से छूटने के लिए भगवान कहते हैं सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी के सभी जो कर्म का चक्कर है वो ज्ञान में अपने आप समाप्त हो जाता है। देखो हम सभी के सभी ज्ञान से छुटकारा, कर्म से छुटकारा चाहते, ज्ञान से नहीं। क्योंकि जितने भी भोग होते हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी हानि है, जितना भी लाभ है, वो सब का सब ज्ञान में ही होता है। देखो एक बार किसी के घर में वो काम करने वाली कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धोने के पहले देख लिए बाबूजी के जेब में कोई कागज तो नहीं है, पैसे तो नहीं है। देखा तो एक टिकट निकला लॉटरी का। अब बाबूजी ने तो देखा ही होगा, आज खैर नहीं करके उसने अपने यहाँ लगा लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, सुखाने को डाल दिए। जब शाम को वो घर गई तो उसने याद आया, देखो टिकट में क्या हो सकता है, भगवान की कृपा होगी तो होगा कुछ। वो जाकर के टिकट लेके गई और उस पे पूरा का पूरा नंबर निकला 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ उस टिकट पर है, इसका जब तक के ज्ञान नहीं होता तब तक के उसकी उपलब्धि, उसका लाभ नहीं होता ना। देखो महाराज, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। यदि आपके पास हो लेकिन उसका आपको ज्ञान नहीं हो तो हम भटकते रहेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ी साधना है, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ जो है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। उस दिन कोई हमको मिलने के लिए आए, कहीं हम गए थे, मिले हमको और पूछा कि स्वामी जी हम ये सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ये जो मंदिरों में लोग जाते हैं 10-10 मन का दूध चढ़ाते हैं शिव जी पर, पूरा वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, आपको करना है तो 1-2 लीटर डाल दो, बाकी का तो गरीब बच्चों को दूध पिलाने के लिए लगाना चाहिए ना। तो हम इस पर कार्य करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? हमने कहा भाई काम आप कर रहे हैं, आप सोचो, लेकिन ये बताओ दूसरा अपने पैसे का विनियोग कैसा करे, ये विचार करने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट किसने करी है? आपको अपने पैसे का विनियोग कैसा करना है इस पर विचार करो। लेकिन वो दूध वेस्ट होता है क्या? वेस्ट नहीं होता। ध्यान से सुनना, जिसके द्वारा हृदय का निर्माण होता है वो वेस्टेज नहीं है। हम लोगों के यहां संस्कृति का अर्थ ईंट पत्थर हो गया है। पुरातत्व विभाग पुराने मुर्दों के स्थानों को जिंदा करना है, हमारा कल्चर है। कल्चर होता है विचारों में, वृत्तियों में, ज्ञान में, शास्त्रों में। उसका उद्धार नहीं करना है, ईंट पत्थरों का करना है। इसीलिए द्रव्यमय माने ईंट पत्थर, इससे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। यदि हम अपने विचारों को ठीक करें तो जीवन की कितनी समस्या अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि समस्या का जन्म ही अविचार से होता है, समस्या का जन्म ही गलतफहमी से होता है। देखो संतो, इसीलिए श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप।
और सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे अर्जुन, सभी का सभी जो कर्म और उसका कर्म फल इत्यादि है ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ये समाप्त हो जाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। जब ये बात समझ में आ जाती है, कर्म का निर्माण केवल कर्तृत्वाभिमान उसके साथ जुड़ा हो तभी होता है। यदि कर्तृत्वाभिमान हमारे अंतःकरण से निकाल दिया जाए तो कर्म का जन्म ही नहीं होगा, और कर्म का जन्म नहीं होगा तो कर्म फल कहां होगा? फिर पिछला जन्म, अगला जन्म, ये नाटक उसी समय खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे उदाहरण से समझो। एक बार चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया गब्बर सिंह को, और गब्बर सिंह एक कमरे में है और पुलिस ने बाहर से अनाउंसमेंट दी, गब्बर सिंह ज्यादा होशियार मत बनना, चारों तरफ से पुलिस ने तुमको घेर लिया है, यहां से भागने का प्रयत्न मत करना, अपने आप को सरेंडर कर दो। अब थोड़े समय के बाद उस कमरे में जोर से धूम धड़ाका हुआ, डम। उसके बाद पुलिस गई, दरवाजा तोड़ा, अंदर गए तो गब्बर सिंह ने वो गोली से अपने आप को उड़ा दिया था। ध्यान से सुनो। अब उस केस पर, उसके फाइल पर क्या टिप्पणी होगी? क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। इसी प्रकार से जब मैं कौन है? मैं आई सी आई आइडेंटिटी क्राइसिस, आई एम कंफ्यूज्ड। ऐसा जो आय है वही सोचता है मैं कुछ कर रहा हूं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपूर्ण विश्व किसी के संकल्प में चल रहा है, निमित्त मात्र भवसव्यसाचिन। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जितने लोग हैं ना, इनको मैंने, हम लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इसी प्रकार से वहां भगवान कहते हैं किल्ड इन एंटिसिपेशन, मया हताहतम जही मात वधिष्ठा, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है, अब तुम फ्री में क्रेडिट लो ना। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी अपने करने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों के मीटिंग में कभी हुआ होगा ऐसा, बड़ी सीरियसली मीटिंग चल रही हो और सब बैठे हैं और एक सज्जन बीच में कहते एक्सक्यूज मी, और सभी के सभी उसकी छींक को रिसीव करने के लिए तैयार है और छींक आती नहीं। देखो, छींक आना अपने हाथ में नहीं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो महाराज, जिस दिन यह कर्तृत्वाभिमान का रोग जो मूर्खता के कारण प्रकट हुआ है निकल जाएगा, ज्ञाने परिसमाप्यते, उसी दिन से आपके जीवन में कर्म नहीं होगी महाराज, आप कर्म नहीं करोगे। देखो, अब कर्म नहीं करने का दूसरा उदाहरण से समझ लेना। दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, फिर उन्होंने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि वाले, पुत्र क्यों ने, क्या मिस्टेक है, इसको ठीक करने के लिए जो यज्ञ पुत्र कामेष्टि है, क्या मिस्टेक है? तो उन्होंने वो यज्ञ करने के लिए किसी पंडित जी का नियोजन किया, यज्ञ किया पंडित जी ने, पुत्र हो गए दशरथ जी को। तो कर्म फल किसको जाता है? जो संकल्प लेता है उसको। देखो, ये बात स्पष्ट समझ लो। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं जब तक कि हम संकल्प में बद्ध होकर के कर्म करेंगे तब तक के कर्तृत्वाभिमान से छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
हम जाते हैं पड़ोसी के घर से फूल चुरा के लाते हैं, फिर जाते हैं भगवान के मंदिर में, उनको चढ़ाते हैं। हमने भगवान को फूल चढ़ाया, इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन है? फूल पड़ोसी की। उसके बाद जिन हाथ पैरों से जाके तोड़े वो प्रभु के दिए हुए। इसमें जो शक्ति है वो परमात्मा की है, जिसको दिया है वो परमात्मा है। ये मैं कहां से आया? देखो संतो, इसीलिए ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है कर्म के साथ मैं को पैदा नहीं होने देना। देखो, इसके लिए ऐसा एक टेक्निक करो, यूज पैसिव वॉइस इन योर लैंग्वेज। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में कर्ता महत्व का होता है और कर्मणि प्रयोग में कर्म महत्व का होता है। मैंने पूजा करी तो उसमें मैं महत्व का है, और पूजा हो गई, अब किसने करी ये महत्व का नहीं है, पूजा महत्व की है। संतो, और ये धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। आप यदि पैसिव वॉइस का प्रयोग करना शुरू करो ना, आपको इसका फर्क निश्चित अनुभव होगा। यार काम हो गया, अब किसने किया ये चक्कर नहीं है, लेकिन हर बार मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो ऐसी ऐसी आए दुखी होते रहो। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब सवाल यह है कि यह ज्ञान जिसमें सभी का सभी कर्म समाप्त हो जाता है, ये ज्ञान कहाँ मिलता है? कौन से शॉपिंग सेंटर में चले जाए? देखो, तो कहते हैं भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, एक तो ज्ञानी होते हैं, दूसरे तत्वदर्शी होते हैं, और तीसरे दोनों जिसमें है। देखो, जो अवधूत पंथ से जाने वाले हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा इत्यादि लोग, अब वो आपको बैठा करके कभी सिखाएंगे नहीं, प्रवचन नहीं देंगे। वो आपके सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देंगे कि उस परिस्थिति से आपको सिखाएंगे। इसीलिए उनका जो शिष्य गुरु का रिश्ता है 1:1। देखो, तो यह जो ज्ञानी है उनके पास जाए, फिर क्या कहते हैं, पहले तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले जाकर के नमस्कार करें, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछे। अब प्रश्न क्या पूछे? प्रश्न पूछने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। एक तरीका यह है कि परीक्षा लेना, देखते हैं बाबा जी कितने गहराई में है। देखो, एक बार स्कूल में पूछा गया था, भारत की राजधानी क्या है? और बच्चे ने उत्तर लिख दिया, कम ऑन सर, यू नो इट वेरी वेल। तो जो पूछा गया था उसकी परीक्षा हो रही थी ना, उसको तो लिखना है। तो प्रश्न पूछने का एक तरीका प्रयोजन होता है, अगले की परीक्षा ले ले। दूसरी होती है प्रश्न पूछने का तरीका, ऑब्जेक्शन ले ले। हाउ कम यू आर लेट? देखो, तो ये किसी के बारे में ऑब्जेक्शन लिया, आपसे अपेक्षा नहीं थी। अभी हम जब आ रहे थे, हमने किसी को सुनाया, बड़ा आनंद आया। एक सरदारनी अपने पति जी को बोल रही थी, एनडी शाह जी सुनो। तो बोले क्या है? बोले पड़ोसी का पुत्र 99 नंबर ले आया 100 में से। बोले अच्छा, एक नंबर का क्या हुआ? सरदार जी पूछते, तुम्हारा पुत्र ले आया। महाराज, प्रश्न पूछने का प्रयोजन क्या है? प्रश्न जब जिज्ञासा से युक्त होता है
प्रश्न में जब जिज्ञासा होगी तभी हमको योग्य उत्तर मिलेगा। देखो, ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। जगत के लोगों के साथ जब प्रश्नोत्तरी होती है तो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, द क्वेश्चन इज आंसर्ड। लेकिन अध्यात्म में जब प्रश्न पूछा जाता है तो द क्वेश्चन इज नॉट एड्रेस, इट इज द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, ही इज एड्रेस्ड। मूल भेद है ये। देखो, प्रश्न से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब है। इसीलिए जब उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को ठीक किया तो अपने आप उसको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यदि प्रश्न सुनने वाला अगले का दृष्टिकोण नहीं पकड़ पाया तो उसका उत्तर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और दूसरी महत्व की बात, हम जब किसी को प्रश्न पूछते हैं तो हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। देखो, इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन, नम्रता के साथ, परिप्रश्नेन, प्रश्न केवल साधना तत्व चिंतन के बारे में ही होवे। आज जब हम आ रहे थे तो हमारी सृष्टि रानी हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो हमने कहा एक ही बार बताएंगे। बोले ठीक, मुझे याद रहता है, 31 अप्रैल। उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम क्यों हंस रहे थे। तो ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी कार्ड, ठीक भेज देना। और 31 अप्रैल के भी आएगा नहीं, कभी भेज। तो परिप्रश्नेन, जिज्ञासा युक्त प्रश्न हो, और सेवया, उनको सेवया की खीर खिला देना है नहीं, देखो सेवया, सेवा के द्वारा। ध्यान से सुनना, एक म्यूजिक टीचर होता है, देयर इज नो म्यूजिक प्रीचर। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में दे आर कॉल्ड एज आचार्य, दे आर नॉट प्रीचर्स। आचार्य या टीचर माने क्या? जो तत्व को जानता है और जो अपने आचरण में उतारता है उसको कहते हैं आचार्य या टीचर। तो म्यूजिक टीचर के पास हम जाते हैं, म्यूजिक प्रीचर के पास नहीं जाते, क्योंकि म्यूजिक टीचर म्यूजिक जानता भी है और दूसरे को सिखाना भी जानता है। अब ऐसे म्यूजिक टीचर की हमको सेवा करनी हो तो सबसे बढ़िया क्या सेवा होगी? सबसे बढ़िया सेवा होगी, उन्होंने जो जैसा पढ़ाया सिखाया वैसा का वैसा ही ग्रहण करे और प्रकट करे, तब जाकर के उस आचार्य को असली खुशी होती है। देखो महाराज, यही बड़ी सेवा है। बाकी की सेवा ऊपर ऊपर की है, कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना खा खिला खिला के मारना, यह अलग बात है। असली सेवा ये है अपने में परिवर्तन आ जाए, तब जाकर के हमने गुरु की सेवा करी है। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ऐसे जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वो हमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञान का उपदेश क्या होगा? यही होगा। केवल इतनी ही बात ध्यान में रखो, कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ता है तब कर्म फल निर्माण होते हैं। कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं जुड़ा तो कर्म फल निर्माण नहीं होते। तो हमको ये लगता है ना कि हमने किया। अरे क्या कर सकते हैं हम दुनिया में? देखो, यदि सिंसियरली आप अंदर अपने झांक के देखो, सिंसियरली हमको जो आज तक मिला है वो प्रभु के अनुग्रह से मिला है। ऐसे कितने होते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है लेकिन हमारे से कम दर्जे में अभी सड़ रहे हैं। कई होते हैं ऐसे, और हमको लगता है हम बड़े 30 मार्क का है। देखो संतो, इसीलिए ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य यही है
कि अपने इस कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना, यही कर्म से छुटकारा है। कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म का त्याग करेंगे तो निकम्मे हो जाएंगे। हमको निकम्मा नहीं होना है। भगवान को निकम्मे लोगों से बहुत घृणा है। कहते हैं ना माते संगास्तु अकर्मणि, अकर्मणि निकम्मे मत बनो। इसी श्लोक का अर्थ शिरडी के साईं बाबा ने उनके एक भगत को दिया था। बाकी भी उन्होंने बताया होगा, लेकिन उसकी कहीं नोटिंग नहीं है, इस श्लोक की है। एक बार हम उनके कथा पढ़ रहे थे, तो जब हमने ये पढ़ा तो हमको बड़ा आनंद आया। ऐसे लगता है ना हम लोगों को, शिरडी साईं बाबा अल्लाह अल्लाह करते थे, उनको क्या मालूम होगा। देखो, तो उनको एक भगत था और उस भगत को उन्होंने गीता पढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? जब वो उनकी सेवा कर रहा था, पंखा झल रहा था या हाथ पैर दबा रहा था, तो अपने मुख से गीता के अध्याय का पाठ कर रहा था। तो जब अपने मुख से पाठ कर रहा था, ये श्लोक आया तो उन्होंने कहा, क्या बुरबुर कर रहे यार? नहीं महाराज, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। कौन सा पाठ कर रहे बताओ मुझे। फिर उन्होंने ये श्लोक उच्च स्वर में स्पष्ट कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बोले इसका क्या अर्थ है, मुझे समझाओ। तो उन्होंने समझाया शिरडी बाबा को, इसका अर्थ ये है कि गुरु की महात्मा की सेवा करना है, उनको योग्य प्रकार से प्रणिपात करके प्रश्न पूछना है, तो वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। बोले अच्छा, तुमने एकदम ठीक बता दिया, लेकिन मालूम है तुमको, ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। ज्ञान तो मन वाणी बुद्धि इंद्रिय सबके परे है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। उपनिषद कहती है कि वहां ना तो इंद्रियों का संबंध है, ना तो कर्म है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना तो हम ये जानते हैं कि ये ज्ञान कैसा विषय अपने शिष्य को दिया जाए। न एतत् विद्मः, हम नहीं जानते। तो ऐसा जो ज्ञान है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता, मन के द्वारा पकड़ा नहीं जाता, बुद्धि की समझ में नहीं आता, ऐसे ज्ञान का उपदेश कैसा कर सकते हैं? बोले हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर या तो भगवान कृष्ण ने गलत कहा होगा, या तो तुमने जिस कमेंट्री का आधार लिया वो गलत होगा, या मेरी समझ में नहीं आया होगा। बोले महाराज बताइए। फिर वो कहते हैं, देखो संस्कृत के नियमों के अनुसार ते के बाद एक अवग्रह बन सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते के बाद यदि एक अवग्रह डाल दो तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अवग्रह डालने से उसका अर्थ होगा उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अज्ञान का उपदेश करेंगे। हमारा अज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? देखो, कर्तृत्वाभिमान से कर्म करना, यही तो अज्ञान का क्षेत्र है। अविद्या कर्म, अविद्या काम कर्म, इन तीनों को मिला करके हृदय ग्रंथि निर्माण होती है। हृदय ग्रंथि कैसी होती है? ये जैसे नेकटाई वाली ग्रंथि, नेकटाई वाले लूप में अपने गले को डालो तो वो पकड़ लेता है, यदि गले को निकालो और खींचो तो गांठ है ही नहीं कहीं। इसी प्रकार से यह जो ग्रंथि है, गांठ है, ये गांठों के तीन भाग है। अविद्या, अपने आप को पूरी तरह से नहीं पहचानना, उसके कारण मन में इच्छाओं का तूफान उठना, तो अविद्या काम, और जब इच्छाओं के प्रभाव में आकर के जीते हैं तो कर्म में अवश्यम भावी होंगे। तो यह जो उपदेश है ये अविद्या के क्षेत्र का है, ज्ञान का नहीं है। हम तो ज्ञान स्वरूप है ही। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। इसीलिए जब तक कि ये बात स्पष्ट नहीं होगी, हमने अपने आप को समझ रखा है कि मैं देह हूँ, इसीलिए अपूर्ण हूँ, इसीलिए पूर्णता की इच्छा
और पूर्णता की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे। कर्म करेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और उसी में जिंदगी निकल जाएगी। देखो महाराज, एक आप ट्राई करना, रोज 15 मिनट 20 मिनट टाइम वेस्ट करना है। हम समझ के बोल रहे हैं, 15-20 मिनट बैठो, कुछ मत करो, निकम्मे होके बैठो। उस समय देखो क्या चलता है मन में। बैठे बैठे थोड़ी सब्जी काट ले तो क्या फर्क पड़ता है, चुप बैठो ना। हमको अंदर से इतनी लगन हो जाए, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, एक्सपेरिमेंट करो। देखो तो व्यक्ति को समझ में आता है कि कर्म करने में हम विवश होकर के कर्म करते हैं। ये जो कर्म की विवशता है, इससे हमको छुटकारा पाना है। गिव इट ए ट्राई। 15 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, माने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पड़े हैं, विचार भी नहीं करना है। ट्राई करो। देखो आप कितनी गहराई में पहुंच गए हो। जहां विषय नहीं, विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय नहीं, विषयों के प्रभाव में आने वाला मन नहीं, जहां ज्ञान अज्ञान के कारण निर्माण होने वाला मैं नहीं, ऐसा जो अपना स्वरूप है, यह ज्ञान का उपदेश है। उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसमें हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। हम पूजा के लिए तो पंडित जी को बुला लेते, पंडित जी जरा मेरे नाम से एक महामृत्युंजय का जप कर देना। सेठ जी दक्षिणा, यार तुम लोग बड़े ग्रीडी हो, दक्षिणा पैसा ले लो, 125 रुपया। हाँ। और जैसे पंडित जी ने प्रदक्षिणा कर ये सेठ जी घूम गए, पंडित जी कहते हैं सेठ जी हो गया आपका महामृत्युंजय का जप। इतने जल्दी हो गया? 125 रुपये में ऐसे ही होता है। एक बार कलकत्ते की बात है, एक छोटा सा बालक पंखे बेच रहा था और एक बुढ़ाऊ अम्मा बैठी थी बाहर में। पंखे लो पंखे लो पंखे लो। तो बोले इधर आए बेटा, कितने का है? बोले अम्मा ये जो पंखा है ना ये 5 रुपए का है, और ये जो पंखा है ये 2 आने का है, 20 पैसे का 25 पैसे का। बोले हवा तो फ्री की है, पंखे काहे को इतने महंगे देते हो, ये मुझे 25 पैसे वाला दे दे। बोले ठीक है ये ले लो आप। वो घूम घाम के आया और इसने जैसा शुरू किया पंखा चलाना, वो पंखा टूट गया और बूढ़ा वो गर्म हो गई। इधर आ जा, चोर कहीं का। बोले क्या हो गया अम्मा? बोले देखो अभी तेरे से पंखा लिया था, 1 मिनट में टूट गया। बोले आपको ठीक से पंखा चलाना नहीं आता, मैं क्या करूं? बोले तू मुझे सिखाता है? बोले हाँ। कैसे? बोले 5 रुपए का जो पंखा है ना, इसको घुमाओ तो चेहरे को हवा आती है। ये 25 पैसे वाला पंखा है ना, उसको पकड़ के रखो, सर को हिलाना पड़ता है। किसी भी प्रकार के कोई भी वृत्तियों का तूफान हमको स्पर्श नहीं करता। ये केवल पहचानना है संतो, करना कुछ नहीं है। देखो हमने आज तक कितने सपने देखे, और उन सपनों में हर सपने में एक नया पुरुष पैदा होता है, स्वप्न पुरुष।
क्या हम स्वप्न पुरुषों को लेकर के अपनी जीवनी लिखते हैं क्या? क्योंकि जैसा सपना खत्म हो गया, स्वप्न पुरुष खत्म हो गया। लेकिन जागृत अवस्था में भी वही सिद्धांत है। हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष नया फ्रेश होता है, कल का नहीं होता। देखो महाराज, लेकिन हम एक फूलों की माला बना लेते हैं। देखो, ये जो फूलों की माला होती है ना, माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो फूलों की माला होती है, उसमें भिन्न भिन्न फूल एक धागे के कारण इकट्ठे आ जाते हैं। समझो आपने धागा तोड़ा और फूलों को अलग किया, धागे को अलग किया, तो माला कहां गई? माला नाम की कोई वस्तु थोड़ी थी। लेकिन डिस्कशन माला का हो रहा था, बड़ी अच्छी माला बनाई है। इसी प्रकार से हर जागृत पुरुष वो एक फूल के जैसा है, और उसमें पिरोने वाला जो धागा है वो चैतन्य की अखंडता है। तो चेतना के अखंड धागे में यह जागृत पुष्प फूल इकट्ठे करके आ गए हैं। तो जितना लंबा भूतकाल होगा उतने ज्यादा पुष्प होंगे। तो छोटा सा बच्चा है तो उसके कितने भूतकाल है, उसके मय 10 है, तो छोटी सी माला बनेगी गणेश जी को पहनाने के लिए। और हमारे जैसे 70 नॉट आउट, उनके पास फूल कितने बहुत बड़े फूल है, तो ये बड़ी लंबी माला बनेगी। माला चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, वो है ही नहीं महाराज। एक बार एक गुरु महाराज उठे और रोने लग गए। तो शिष्य लोग आ गए, गुरु महाराज आप रो रहे, क्या हो गया क्या हो गया? देखो बेटा, मुझे बहुत बड़ा बुरा सपना पड़ा। बोले गुरु महाराज आपने तो सिखाया सपना झूठा होता है, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन सपना बहुत ही बुरा था, मुझे ऐसे लगा कि मैं सपने में तितली बन गया हूं। बोले कोई बात नहीं, आप तो हमारे गुरु हो, सपना तो खत्म हो गया। बोले आप मुझे बोलने भी नहीं देते, सुनो तो सही। बोले क्या? मेरी समस्या ये है कि तुम्हारा गुरु सपने में तितली बना या तितली सपने में तुम्हारा गुरु बना, कौन सत्य है? देखो महाराज, जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी ना, तब व्यक्ति को समझ में आता है कहां हम फंसे हैं। देखो, ये 4 अनुभूतियां समझ लो। चिदाकाश में 4 प्रकार की घटनाएं घटती है। एक घटना जिसमें बारिश होती है बादलों की, दूसरी घटना जिसमें आवाज होता है, गर्जना होती है बादलों की, तीसरी घटना केवल अंधकार मात्र है, चौथी घटना निरभ्र आकाश है। ये चारों घटनाओं के द्वारा जैसे आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश भी प्रभावित नहीं होता। बारिश करने वाली जो घटना है वो है जागृत अवस्था, केवल आवाज करने वाली जो बादल है वो है स्वप्नावस्था, जो अंधकारमय रात्रि है वो है सुषुप्ति अवस्था, और जो निरभ्र आकाश है वो है समाधि की अवस्था। ये चारों प्रकार के बादल इस आकाश में आते हैं, मंडराते हैं, खेलते हैं, गायब हो जाते हैं। कौन से बादल का जन्म कहां हुआ और बादल मरने के बाद कहां गया, ढूंढ के निकालो। देखो महाराज, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। उपनिषदों में आता है, ना तो कभी कुछ हुआ है ना तो कभी कुछ नष्ट हुआ है। इस तत्व में निष्ठावान होकर के रहना, इसी ज्ञान में कर्म का सब लेश समाप्त हो जाता है। यज्ञात्वा न पुनर्मे मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यान्मन्यतो मयि। यज्ञात्वा, इस तत्व को केवल एक बार जानना है, एक बार। देखो महाराज,
हम लोगों ने जिन्होंने सीखा है तैरना या साइकिल पे बैठना, तैरना हम केवल एक बार सीखते हैं जिंदगी में। एक बार सीखने के बाद यदि आप 50 साल ना तैरो और फिर पानी में कूद पड़ो तो आपका तैरना भूलते नहीं आप। कारण क्या है? कारण यही है कि तैरना हम मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं सीखते, तो उसमें भूलने का सवाल कहां आया? इसी प्रकार से साइकिल पे बैठना, एक बार बैलेंस आ गया तो बैलेंस क्या हमको इंद्रियों के द्वारा आता है, मन के द्वारा आता है, बुद्धि के द्वारा आता है? नहीं। पर एक बार बैलेंस आ गया, फिर आप 50 साल साइकिल पे मत बैठो, उसके बाद बैठो, फिर भी आपका बैलेंस बना रहेगा महाराज। जब ये छोटी मोटी चीजों की ये कहानी है तो अपने स्वरूप को एक बार मात्र पहचानना है, फिर हम इस दुनिया में रोने धोने का नाटक कभी नहीं करेंगे। देखो, भगवान कृष्ण का जीवन ले लो, हमारे सबके जीवन के सभी दुखों को इकट्ठा कर लो, उसका लवलेश मात्र भी भगवान के दुखों के साथ नहीं जुड़ सकता। पैदा हुए तब से उनके पीछे लग गए टेररिस्ट, कहां तक के जब वो चले गए द्वारका में, लीला संवरण का समय आया, तब उनके ही बच्चों ने भगवान कृष्ण को स्वयं को गालियां दी। देखो महाराज, इतना होते हुए भी कन्हैया के चेहरे की मुस्कान कभी मिटी नहीं महाराज। देखो संतों, दुख को लेकर के दुखी होना यह जीव है, दुख को लेकर के दुखी नहीं होना यह साधक है, दुख को लेकर के मौज में रहना यह परमात्मा है। देखो महाराज, इसीलिए यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, ये अर्जुन एक बार तुम इस तत्व को पहचान लो, फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि, फिर तुम सबको अपने में देखोगे। देखो, जिसको जिसको हम अपने में देखते हैं उसके प्रति घृणा और भय नहीं होता, जिसको जिसको हम अपने में देखते हैं उसके प्रति अन्य की प्रतीति नहीं होने के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं होते। एक हम आपको बहुत घृणास्पद उदाहरण देते हैं समझाने के लिए, तब पक्का दिमाग में आएगा। जिसको जिसको हम मैं इस परिभाषा में इंक्लूड करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। देखो कैसे, अब हम सभी यहां बैठे हैं, सबको पता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन में गोबर भरा हुआ है। कई बार जब बैठते हैं ना, बड़ा हाई बीपी हो जाता है, बीपी माने ब्लैडर प्रेशर और बाउल प्रेशर, तब भी हम बैठे हैं, बड़ा जोर से प्रेशर है, मालूम है वहां पेशाब है और टट्टी है, फिर भी मन में घृणा नहीं आती, और वही बाहर निकल गई तो घृणा के सिवा कुछ नहीं है। सीखने की बात क्या है? यही बात है, जिसको जिसको हमने मैं इस परिभाषा में इंक्लूड किया है उसके प्रति ना तो घृणा है ना तो द्वेष है। देखो ईशावास्योपनिषद कहती है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने ये समझ लिया है कि ये संपूर्ण विश्व केवल मेरा ही विस्तार है, तो किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, न ततो विजुगुप्सते, किसके प्रति घृणा होगी। देखो महाराज, ऐसा जिसका ज्ञान है वो किसी से प्रेम करता नहीं, वो सबके साथ प्रेम में रहता है, और क्योंकि वो प्रेम नहीं करता इसीलिए उसको प्रेम करने का रोग नहीं होता। देखो, जो प्रेम हमको दुख प्रदान करता है वह प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। देखो, इसीलिए
यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। सभी को तुम अपने में देखोगे यथा मयि, जिस प्रकार से इस समय हमको यदि ये संभव नहीं लगता तो सब में भगवान को देखने का झूठ मूठ अभ्यास शुरू करो। स्टार्ट सस्पेक्टिंग डिविनिटी इन एवरीबडी। सस्पेक्ट करना तो हमारा मूलभूत स्वभाव है, सस्पेक्ट करना ही है, ये ट्राई करो ना। जैसे हम चले जाते हैं मंदिर में, विग्रह है, पार्थिव विग्रह है, उस पार्थिव विग्रह को देख करके हमारे मन में क्या भाव आते हैं, इसमें भगवान है। जब मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में भगवान की हम कल्पना कर सकते हैं तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति में क्या भगवान की कल्पना नहीं हो सकती? ट्राई तो मारो। देखो महाराज, इसके लिए एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। सबको आदर से संबोधित करो। यदि किसी को भी आप आदर से संबोधित करोगे तो उसके प्रति घृणा, द्वेष, तिरस्कार और अपमान का अपशब्द हमारे मुख से निकलेगा नहीं। देखो, समझो आपने किसी को कहा महात्मा जी एक ऐसे लगाऊंगा कस के, हो ही नहीं सकता। महात्मा जी कहने के बाद आपके जबान पर अपने आप लगाम लग जाता है। इसीलिए जो गीता हमको व्यवहार में लानी है वो यही है। पहले ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताम् आगृतकस्य सिद्धनं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समा। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो उपदेश है, ये 2.5 मंत्र में भगवान ने दिए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि एक बार हम अपने स्वरूप पे निष्ठा प्राप्त करके रहने लग जाए फिर पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। जहां दृष्टि बदली वहां हमारी इंटरैक्शन बदलती है, जहां इंटरैक्शन बदली वहां हमारे अनुभव बदलते हैं, अनुभव बदले तो जीवन बदलता है, जीवन बदला यही साधना है महाराज। इसलिए ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अब ऐसी जब बातें कही कि इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये तो भाई पुण्यवान लोगों को ही संभव है, हम तो पापो हम पाप कर्मा हम। मुझे लगता है भगवान ने ये बहुत सुना होगा, पापो हम पाप कर्मा हम, पापो हम पाप कर्मा हम। तो भगवान ने इसीलिए उसको लेकर के कहा अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, माने यदि तुमने पाप कर्म में डॉक्टरेट हासिल करी हो तो भी या तो ही आप इस ज्ञान के अधिकारी हो। आप तो छूट ही नहीं सकते, नहीं तो हम पापी हैं, हमको कैसे? नहीं नहीं, हमको पापी चाहिए, हेल्दी नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग किसकी पूजा करते हैं? हेल्दी लोगों की? बिल्कुल नहीं। वो तो ढूंढते रहते कि कोई मिले रोगी तो ये डॉक्टर एकदम हेल्दी हो जाता है, और कोई हेल्दी मिला तो डॉक्टर रोगी हो जाता है। तो भगवान तो देख रहे हैं कितने पापी है, आ जाओ मेरे पास। अभी चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, कितना भी हमने पाप किया हो कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पाप एक ही है, और वो ये है जो हम नहीं है, वो हम अपने आप को समझते हैं। हम है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है। देह मान करके जीना और जीव मान करके जीना, इससे बढ़ करके और कोई पाप नहीं। देखो संतो, इसीलिए इस सबसे बड़े पाप से छुटकारा पाने के लिए सर्वम ज्ञानप्लवेनैव, ये जो ज्ञान की नाव है इसके द्वारा तुम सभी के सभी जितने भी तुम्हारे पाप है उसको तैर जाओगे। अब कैसे तैर जाओगे? यदि हमारे अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान निकल गया तो जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं?
पहले दिन आपको बताया था, भगवान ने द्वितीय अध्याय में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में जीते समय कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जीत, कभी हार, कभी सुख, कभी दुख। इन सबके प्रति यदि समानत्व रखोगे, माने ध्यान से सुनना, जिसके लिए लाभ और हानि समान है, फिर वो काहे के लिए कर रहा है? टाइम पास करने के लिए। देखो, जिसके लिए सुख दुख का समान है, वो काहे के लिए कर रहा है? टाइम पास करने के लिए। बहुत सिंपल बात है ये। जो भी हम करते हैं दुनिया में, दो तीन सिद्धांत। पहली बात, दुनिया को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। जब हम निकल जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। तो जब हम हैं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसे लगता है मेरे कारण ये दुनिया चल रही है। एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, बहुत सारा भार उस बैलगाड़ी पर, और गर्मी के दिन, और 2-4 मील जाने के बाद गाड़ी वाले ने गाड़ी को, बैलों को खोला, बांध दिया पेड़ के नीचे, और फिर वो कुत्ता भी नीचे से बाहर आया गाड़ी के नीचे से। क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी गाड़ी ढोके चलो, फिर समझ में आएगा। अब वो तो गाड़ी के नीचे छाया में आ रहा था, उसकी भ्रांति है मैंने गाड़ी को ढोया। ये जैसे कुत्ते की मूर्खता की बात है ना, उससे भी ज्यादा हमारी बात है। एक बार एक सज्जन ऊंट पे बैठ के, राजस्थान में ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, और उन्होंने इतना सारा चावल का बोरा अपने सर पर रखा। तो ऊंट वाले ने कहा कि ए बाबूजी, ऊंट पर रख दो ना, सर पे क्यों रखा है? नहीं यार, उसको ज्यादा वेट हो जाएगा, इसीलिए अपने सर पर रखा है। देखो संतो, हम यही तो कर रहे हैं। देखो, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को आप निकम्मा रखो, बिजी ना रखो, तो आपका सर खाएगा वो। तो बच्चों को बिजी रखना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान को बिजी रखो। सब कुछ हम ही करेंगे तो वो क्या करेगा? फिर वो हमको परेशानी निर्माण कराएगा। अच्छा तुम करते हो, मैं देखता हूं, बीच में खूंटी ठोक देगा, हिलाते रहो, वो हंसेगा, मजा आया ना, मैं करता हूं। किसी भी प्रकार से विचार करो, बहुत सरल हो जाता है। जो कुछ हो गया है भूतकाल के बारे में एक ही बात हो सकती है, यू कैनॉट अनडू योर पास्ट, यू कैन ओनली ड्रॉप योर पास्ट। सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट। और उसके लिए करना क्या है? अपने भूतकाल के बारे में बोलना बंद कर दो। और स्वामी जी, आप तो कभी कभी उदाहरण देते हो ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। बचपन में हमने कभी ना कभी अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया। तो हाथ जलने के बाद उस घटना से हमने कुछ सीखा क्या? सीखा कि अग्नि हाथ जलाती है, इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं है। माने क्या हुआ? ध्यान से सुनना। जब हम अपने सभी अनुभूतियों से सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, तब अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार नहीं होते। और जिस अंतःकरण पर जगत में रहते समय राग द्वेष के संस्कार नहीं होते, वही साधक है और वही योग्य दिशा में जा रहा है। एक बार किसी के यहां गए थे हम नाश्ते के लिए, पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बढ़िया स्वीट लड़का 8 साल का, वो भी आता था हमारे साथ सत्संग में सुबह सुबह। तो हम लोग नाश्ते के लिए बैठे, उतने में पति महाराज को फोन आया। तो पति महाराज निकल गए, बोले स्वामी जी मुझे माफ़ करना, मुझे जाना है, जाओ जाओ, मुझे खाने को मिल गया, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वो चले गए।
जैसे वो चले गए तो पत्नी को मौका मिला, स्वामी जी मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, फिर मैं किसको बताऊं, मुझे क्या बताना है, इतनी इंट्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, वैसे ये बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, बहुत अच्छे, लेकिन इनका गुस्सा, इनका क्रोध, मैं तंग आ गई, क्या करो। अब किसी को पराठा खिलाओ तो उसके साथ चटनी ऐसी होती है। तो मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि मुंह में पराठा था, तो वो लड़का कहता, स्वामी जी मैं उत्तर दे दूं? हमने चेला जी लग जाओ। बहुत खुशी हो गई। और चेले ने क्या कहा, छोटा सा लड़का बोले, मम्मी स्वामी जी ने आज क्या बताया था लेक्चर में कि तद ब्रह्म त्वम एव विद्धि। एक वहां के 5 मंत्र थे हिरोपनिषद के, यन मनसार मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिसके द्वारा अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में कार्य कर सकता है, वह जो प्रेरक है मन का, वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तुम है, उसको केवल तुम पहचानो, ये बताया था ना। तो वो कहती है, अच्छा तू भी अब मेरे को लेक्चर देने लग जा तेरे बाप के जैसा। बोले मम्मी सुनो तो सही, मैं स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है ना स्वामी जी, बिल्कुल लग जाओ। फिर वो कहता है, यदि स्वामी जी ने कहा कि हम सब ब्रह्म है, तो पापा भी तो ब्रह्म है। बोले फिर जैसे भिन्न भिन्न ब्रांड होते हैं ना, टूथपेस्ट के, वीको वज्रदंती, दंतकांति, इसी प्रकार से ब्रह्म के डिफरेंट ब्रांड होते हैं। अपने पापा जो है ना, वो एंग्री ब्रांड ब्राह्मण है। देखो संतो, जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते हैं तो अंतःकरण पर संस्कार नहीं होते। तो फिर पाप का सवाल आया क्या, कहाँ है? तो जो कुछ हो गया ठीक है, अब उसको डिलीट कर डालो, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड डिसाइड नॉट टू बी मिजरेबल। सबसे बड़ा पाप है दुखी होकर के दुनिया में भटकना। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, योर मेकअप इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू वेयर ए स्माइल बिफोर यू गो आउट ऑफ द हाउस। घर से बाहर निकलने के पहले सब कुछ तो मेकअप कर लिया, लेकिन अपने होठों पर मुस्कान चढ़ाई की नहीं। जब बाहर निकले जैसे एक मुट्ठी भर खटमल खा लिए हो और निकले बाहर, अरे राम 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 राम। देखो, किसी को भी अपने तरफ देख करके खुशी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आ गया। इसीलिए अपने पुरानी चीजों को भूल जाओ, अब यहां से निर्णय ले लो, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। पुराने मुर्दों को मत उखाड़ो, हो गया भूल जाओ बस। सबसे बड़ी भगवान की देन मालूम है कौन सी हमको? भूलना। किसी से पैसे ले लो, आप मौज में रहोगे, वो परेशान रहेगा, दैट इज हिज प्रॉब्लम। यथैधांसी सविद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से जो प्रज्वलित अग्नि है सभी प्रकार के आहुति को भस्मसात कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, जितने भी कर्म, कर्म के फल, कर्तृत्वाभिमान, ये सब के सब इस ज्ञान के अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं। यही है हमारे भोले बाबा का भस्म जो लगाया हुआ है। देखो, वही भस्म एकदम उनकी विभूति बन जाता है। यही बड़ी सिंपल बात है। जिसने ज्ञान के अग्नि में ये अपनी मूर्खता को जला के राख कर दिया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम यह पवित्रम विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला इस दुनिया में कोई भी तत्व नहीं है। देखो, जितनी भी समस्या है केवल बेवकूफी की है। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप ये बेवकूफ शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं?
हमने कहा देखो, किसी को कहो कि देखो आप अज्ञान के कारण दुखी हो, तो उसको वो चोट नहीं लगती। उसको कहो तुम बेवकूफ़ी के कारण दुखी हो, फिर समझ में आता है, क्योंकि बेवकूफ़ है तुरंत समझ में आ गया। इसीलिए मनुष्य मूर्खता के कारण दुखी होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। अपने विचारों को ठीक करो महाराज, सब ठीक हो जाएगा। एक बार किसी मैनेजमेंट के सेमिनार में हमको विषय दिया था लीडरशिप पर बोलो, तो हम तो आपको 2 मिनट में बताएंगे। तो हमने उसका सिद्धांत ये बताया, आइडियल लीडर इज द वन हु हैज 2 क्वालिटीज, वन इज अथॉरिटी एंड सेकंड इज डिस्पैशन। जिसमें अधिकार हो और जिसमें वैराग्य हो, वही योग्य लीडर बन सकता है। देखो हम लोगों में वैराग्य है, अथॉरिटी कुछ नहीं, कोई बात मानता ही नहीं हमारी। कहो ब्रह्म हो, नहीं स्वामी जी मजाक कर रहे हैं आप। तो हम में वैराग्य है लेकिन अथॉरिटी नहीं है। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनमें अधिकार है लेकिन वैराग्य नहीं है। देखो अपने ही जमाने का उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनके गुरु महाराज जाते थे भिक्षाम देही करने के लिए, और उनके शिष्य शिवाजी महाराज ने सोचा मेरे गुरु होकर के भिक्षा मांगते हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी में लिख दिया, मेरा पूर्ण राज्य आपको समर्पित है, माने अब भीख मत मांगना। राजा का गुरु भीख मांगता है, ये तो प्रेस्टीज इशू बन गया है ना। तो उन्होंने पढ़ा वो, और फिर भीख मांगने के लिए भवती भिक्षाम देही दूसरी जगह गए। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज आपको पूरा राज्य दे दिया, अब आप काहे को जाते हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। बोले राज्य मेरे दे दिया ना तुमने, अब तुम कौन हो मुझे पूछने वाले? राजा तो मैं हूं। बोले हाँ महाराज, अब सुनो, क्या मैं तुमको मेरे राज्य का ट्रस्टी अपॉइंट करता हूं, इसके बाद तुम, ये मेरा राज्य है, गुरु महाराज कहते हैं तुम ट्रस्टी के रूप में इस राज्य को चलाओ। इसीलिए उनका राज्य इतना श्रेष्ठ था। देखो हम सभी अपने पॉलिटिशियन को वहां चुन के देते ट्रस्ट के ऊपर में। देखो हम दोनों ने, एक पति ने मुझे कहा स्वामी जी हम दोनों ने अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इसके आधार पर शादी करी। अब हार्डली 5-10 साल हो गए, लेकिन इसका मुझ पर ट्रस्ट नहीं और मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। देखो ट्रस्ट ही नहीं है। इसलिए नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के जैसा शुद्ध पवित्र करने वाला कोई भी तत्व नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिविन्दति, जिन्होंने इस प्रकार से कर्म की प्रक्रिया को जीवन में उतारा है, धीरे धीरे समय बीतेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, कर्तृत्वाभिमान का वायरस आपके अंतःकरण से निकल जाएगा। जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध पवित्र एकाग्र होगा, ध्यान से सुनना, शुद्ध पवित्र एकाग्र अंतःकरण का लक्षण है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो समझ लेना हमारा अंतःकरण शुद्ध है। जैसे किसी दर्पण के सामने चले गए और आपको अपनी तस्वीर ठीक से नहीं दिख रही हो, तो दर्पण शुद्ध नहीं है, उस पर मिट्टी है या उसके पीछे का जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है वो निकल गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यदि बढ़िया से बढ़िया दर्पण हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है स्पष्ट और अच्छा दिखेगा। इसलिए महाराज शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य दुनिया के कार्यक्रमों में अपने को व्यस्त करना नहीं है। शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य है अब अपना ध्यान अपने स्वरूप के तरफ जा रहा है, और जिसका ज्ञान
अपने स्वरूप की तरफ होता है, वह व्यक्ति सहज रूप से शांत प्रसन्न रहता है। जिसमें शांति हो, प्रसन्नता हो, वहां परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब ये ज्ञान किसको मिलता है? पहली बात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिवान कदापि न लभते। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रद्धा की। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है, साधु संतों ने जो हमको बताया है, वो किस प्रकार से ठीक है, ऐसा समझने का विधेयात्मक जो प्रयत्न है अपने बुद्धि का, उसको कहते हैं श्रद्धा। हमारा उल्टा विचार चलता है, आई डोंट बिलीव। देखो महाराज, बिना श्रद्धा के अपनी सत्ता सिद्ध नहीं होती। एक जवान लड़के ने मुझे कहा एक बार, स्वामी जी मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, वो नहीं जानती है, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरा तो भगवान पर विश्वास श्रद्धा नहीं है। तो मैंने उसको नजदीक बुलाया, नजदीक कहा, उसके कान में मैंने कहा, मेरा भी विश्वास श्रद्धा नहीं भगवान पर। बोले रियली नहीं। अब उसको लगा कि मैं उसको प्रवचन दूंगा, नहीं बेटा भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हम तो जरा उल्टे ब्रांड के हैं ना। तो हमने कहा अपना भी विश्वास नहीं। बोले रियली? हाँ रियली। फिर ये आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। अब वो पंचर। फिर मैंने कहा, आप जो कहते हो ना विश्वास नहीं है, आपको पता नहीं आपका विश्वास है कैसे? यदि विश्वास नहीं है तो बताने की क्या जरूरत है? देखो, जब आप 10 बार कहते हो ना कि मेरा विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, इसी का अर्थ है कि आपका विश्वास है। कैसे? हमने कहा समझो, आप मुझे बताओ, स्वामी जी मैं लड़का हूं, लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, 25 बार कहो तो लोगों को डाउट लगेगा, ऐसा क्यों कह रहा है? हमको तो कोई डाउट नहीं है, तुम क्यों कह रहे हो? देखो महाराज, तो जिसको श्रद्धा होती है उसको बोलने की जरूरत नहीं, और जिसको श्रद्धा नहीं होती है उसको भी बोलने की जरूरत नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती। देखो, हमको बताते अमुक अमुक स्त्री आपकी माँ है, क्या हमको मालूम है कहां से टपके थे दुनिया? किसी ने बता दिया, मान लिया। हमारा जन्म हुआ इतने समय में। एक बार किसी के बच्चे को देखने को मुझे रात को 2 बजे जाना पड़ा हॉस्पिटल में। वो जो सज्जन जिनका बच्चा था, उसका वो नर्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया तू मैं। तो उसने कहा कि अभी आप आगे आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, बाहर खड़े हो जाओ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी पता नहीं इसको मेरे से क्या नफरत है, मेरे से बात नहीं करती, नर्स बहुत ख़राब है, आप आ जाओ, देखो मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरी वाइफ ने डिलीवरी करी, बच्चा है क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बाहर परेशान हूँ। तो रात को 2 बजे मैं गया वहाँ। फिर नर्स के साथ उसकी भाषा में बात करी, हमको 2-4 भाषा आती है तो टाइम पास हो जाता है। तो उसकी बात करी, बोले देखो मैं आपको अंदर जाने दूंगी, इसको नहीं जाने दूंगी। हमने कहा बच्चा इसका है, इसको जाने दो, मुझे क्या मिल रहा है? बोले नहीं फिर आप भी मत जाओ। तो हमारे फ्रेंड के सामने आप चले जाओ, देख के तो आओ। तो हम गए, देखा वो कहा भी ये अम्मा है, इसका बच्चा ये है, उसका टैग देखा, ठीक है। उस समय हमने पहले बार विश्व रूप दर्शन किया। इतना गंदा बच्चा हो सकता है कभी सोच भी नहीं सकते। इतना वित्तल, इतना लंबा, काला कलूटा और स्क्विरल के जैसा पड़ा हुआ, ये बच्चे होते हैं। अरे राम 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 राम। फिर उसका होने के पश्चात हमने पूछा कि अच्छा अम्मा कितने बजे पैदा हुआ ये, क्योंकि वो मुझे पूछेगा। तो स्वामी जी 12:58 में। अरे ठीक है, नोट कर लिया। मुझे माफ़ करना, मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ।
आप मुझे बताओ, क्या आपने एग्जैक्टली देखा क्या 12:58 पर? तो वो हंस दी, बोले स्वामी जी यहाँ इतने बच्चे पैदा होते हैं, अब कहाँ कहाँ वो स्टॉप वॉच लेकर के रहेंगे। और यदि इनको बताओ ना कि 1 बजे पैदा हुआ तो कोई विश्वास नहीं रखता, इसीलिए 12:58 सब झूठ मूठ का धंधा है महाराज, ना कोई कभी पैदा हुआ है ना कभी कोई मरा है। देखो कल्पना ही कल्पना है, और फिर हम उसको पकड़ के रखते हैं कि ये मेरी माँ है, फिर वो बता दिए ये तेरा बाप है। श्रद्धा से ही तो चल रहा है, श्रद्धा के सिवा अपनी सत्ता संभव नहीं है। देखो संतो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा 4 स्थानों पर होनी चाहिए। पहले ईश्वर पर, दूसरी शास्त्रों पर, तीसरी आचार्य पर, चौथी अपने पर। हाँ हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास, कई बार ये जो पूजा पोथी करने वाले उपासक होते हैं ना, उनके हृदय में आत्मविश्वास के स्थान पर आत्मसंदेह होता है। जिसके हृदय में भगवान है, काहे का डर है, एकदम निडर होके निकल पड़ो, सब ठीक हो जाता है। इस प्रकार से श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। दूसरी बात तत्पर, ऐसे नहीं कि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान दर्शन देगा, उसको क्यों इच्छा होगी। साधु संतों में और हम में यही फर्क है, हम अपनी साधना भगवान के भरोसे छोड़ते हैं और अपना जीवन स्वयं प्रयत्न करके जीते हैं। साधु संत अपने जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, साधना स्वयं करते हैं। देखो तत्परः, तत्पर हो करके जीना है। तत्पर माने हमेशा तैयार, तत् माने वह, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और संयत इंद्रिया, अपने इंद्रियों पर बढ़िया से बढ़िया कंट्रोल होवे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ऐसा ही व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानता है और फिर उसके जीवन में हमेशा के लिए शांति उसी क्षण से आ गई। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो जानता भी नहीं और जिसकी श्रद्धा भी नहीं है और जो संशयात्मा है, उसका तो सत्यानाश गारंटीड है। देखो एक बार कहीं की बात है, शायद इलाहाबाद की, किसी के यहाँ खाना खाने गए तो टेबल पर हम 5-6 लोग बैठे। उनका एक लड़का था, लंबा चौड़ा, 6+4+ और ऐसा विवेकानंद के जैसा खड़ा था। हमने कहा महात्मा जी आओ बैठो, आप खाओ। ठीक है हम तो खाने के लिए आए ही। तो उसकी माँ ने कहा स्वामी जी ये इतना नालायक है, पता नहीं क्या करें, हम तो परेशान हो गए। फिर हम लोग खाना खाने बैठे, उसके पिताजी जिसमें खाना खा रहे थे वो आया, उठो यहाँ से, आप बाप को उठाया और फिर बोला आप वहाँ जाके बैठो उस थाली में जो मेरे लिए रखेगी। और उसने अपने बाप ने जो जो खाया था उतना ही केवल खाया और देख रहा था उस थाली को, खाओ मुझे मालूम है आप सब लोग मुझे मारने में तुले हो। जिसके मन में संदेह है उस व्यक्ति का जीवन नरक समान है। कहीं भी जाओ संदेह, संशय संशय संशय, संशयात्मा विनश्यति। और ये जो संशय का एक बार रोग चढ़ गया तो हम भगवान पर भी संशय करेंगे, पता नहीं भगवान जानता है कि नहीं। देखो तो जिस व्यक्ति में संशयात्मा है, नायम लोकोस्ति न परहा, उसको ना तो इस दुनिया में सुख मिल सकता है ना तो परमात्मा में वो प्राप्त हो सकता है। इसीलिए न सुखम न अयम लोकहा न परहा, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसीलिए योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्म योग के सिद्धांत को समझ करके कर्मों का संन्यास किया है, ध्यान से सुनो, कर्मों का संन्यास माने निकम्मा होना नहीं, कर्मों का संन्यास माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर देना है। अब हम में कर्तृत्वाभिमान है या नहीं कैसे पता चलेगा? यदि सफलता हुई तो अभिमान आएगा और यदि विफलता हुई तो दुख होगा। तो समझ लेना अभी वो ईगो का वायरस एक्टिवेट हो गया है।
सुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहाः। दुख के कारण जो उद्विग्न नहीं होता और सुख में जो आसक्त नहीं होता, उसी की बुद्धि ठिकाने पर है। इसीलिए योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयन, और ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय छिन्न हो गए, नष्ट हो गए। संशय किसके बारे में? हम कौन है? संशय किसके बारे में? दुनिया क्या है? संशय किसके बारे में? साधना किसको कहते हैं? संशय किसके बारे में? ईश्वर कौन है, क्या है? जब तक के यह संशय रहेंगे तब तक के हमारा मेडिटेशन मालूम है कैसे होता है? अमावस्या की रात्रि को घोर अंधकार में एक कमरे में एक अंधा आदमी काले चूहे को ढूंढ रहा था जो वहां नहीं था। ये हमारा मेडिटेशन है। बैठे, स्वामी जी कई सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं लेकिन कुछ होता नहीं। किसको? क्या बच्चा होना है मेडिटेशन करने के बाद? कुछ होता नहीं। एक सज्जन ने हमको पूछा सिंगापुर एयरपोर्ट पर, स्वामी जी डू यू डील इन मेडिटेशन? आई सेड ओनली होलसेल, नो रिटेल। बोले नहीं, मैं भी कई सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं। आई सेड इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। नो, माय ओनली प्रॉब्लम इज माई माइंड कीप्स ऑन रनिंग हियर एंड देयर। बाकी सब ठीक है। अब क्या खाक मेडिटेशन है? लेकिन यही भ्रांति है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान सच्चिन्न संशय। ध्यान से सुनना। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं वहां हमको कोई भी बताने वाला नहीं होगा। हमको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की प्रक्रिया तब होगी जब हमने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, अंतःकरण को शुद्ध किया है, जगत में प्रसन्नता से रहते हैं, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होगा, तब उसमें ये ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो ध्यान से सुना, जो देहात्म भाव से जीता है उस पर कर्म का बंधन लागू है। जो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है उस पर कर्म का बंधन लागू नहीं। उदाहरण, एक बार हम कहीं जा रहे थे कार में और हमारी अम्मा ने लाल लाइट जंप किया, पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली की बात है। पकड़ने के पश्चात हमने देखा, बोले महाराज जी हम आपको नहीं पकड़ेंगे, ट्रैफिक के रूल केवल ड्राइवर पर लागू होते हैं। देखो कितनी महत्व की बात बताई। कर्म का सिद्धांत उसी पर लागू होता है जो कर्तृत्वाभिमानी है। जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है उस पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा तो कर्म नहीं होंगे। परमात्मा का प्राकट्य क्या होगा? केवल एकमात्र, और वो है आनंद। परमात्मा की दूसरी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है। आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के आनंद का विस्तार है, दुख का नहीं है। भगवान ने हमको कोई कैजुअल लीव लेकर के नहीं बनाया। देखो, इस आनंद को जो प्रकट होने देता है वही भगवान का असली भगत है। बाकी के केवल भागते हैं। तो आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे अंतःकरण में जो अज्ञान है उस अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो, और जो संशय है जिसके कारण तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये संशय से हट जाओ और योगमादिष्टोतिष्ठ भारत। और तुम्हारे सामने जो कर्तव्य करना आया है उसको डट के और आनंद से और कमिटमेंट से पूरा करो। देखो, भाग जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार उल्टे सीधे आते हैं। एक हमारे मित्र
हम उस समय लोनावाला में थे। लोनावाला के अगल बगल में काफ़ी पहाड़ियाँ है। आपको खंडाला तो मालूम होगा ना, हाथी क्या खंडाला, वही खंडाला। तो वहाँ काफ़ी गुफाएं हैं और मंदिर भी है। और हम जानते हैं वहाँ के लोगों को, मंदिर में पंडित जो है, एक सज्जन हमारे हुई, ले स्वामी जी मुझे गुफा में जा कर के मेडिटेशन करना है। हमने कहा यार यही करो ना, काहे को गुफा में जाते हो? नहीं नहीं नहीं, हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो गुफा में गए थे, मैं भी गुफा में जाऊँ। ध्यान सुनना, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए मिमिक्री। किसी ने वैसा किया इसलिए हम करेंगे, ऐसे नहीं होता। अपनी औकात पहचानो। किसी के देखे देखे नहीं होती मेडिटेशन। तो बोले नहीं स्वामी मुझे जाना है। ठीक है, हिमालय में जाने के पहले यहाँ चले जाओ, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ। और वहाँ जब गए गुफा में परेशान हो करके आधे घंटे में वापस आए। क्या करूँ? हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको गुफा में भेजेंगे, घर जाओ और रास्ते में किसी कंप्यूटर से प्रिंट करवा लेना गुफा, और घर जाने के बाद अपने कमरे में घुसने के पहले वह चिपका देना, पढ़ना गुफा, और अंदर घुस जाओ। केवल मानसिक है महाराज, गुफा बाहर नहीं होती। देखो, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, उपनिषद कहते हैं जो गुहा जो है, गुफा जो है बाहर की नहीं है, ये पंच कोशों का जो झमेला है यही गुफा है। देखो, इसीलिए इस कर्मयोग के अधिष्ठान से उसके जीवन में उतारने से तुम इस तत्व के लायक बनोगे। बिना लायकी के कुछ प्राप्त नहीं होता, अनलेस इट इज ए गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जितने नालायक होंगे उतने योग्य हैं। सीधी सीधी बात है, वही सब शूद्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।